नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बीपीएससी जो टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का थर्ड फेज कंडक्ट करवाने वाला है, उससे संबंधित एक न्यूज़ ये आ रही है कि जून में ये एग्ज़ाम हो सकता है। पहले ये मार्च में होना था, पर हम जानते हैं कि 15 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें दोनों ही पेपर को कैंसिल कर दिया गया बाद में बीपीएससी द्वारा, क्योंकि पेपर लीक हो चुका था। हम जानते हैं कि विभिन्न जगहों से क्या है कि पुलिस और जो है ईओयू, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, को ये पता लगा कि पेपर लीक हो गया है और छानबीन में पाया गया है कि हाँ, पेपर लीक हो चुका था। तो बाद में बीपीएससी ने पेपर कैंसिल किया। तो 15 और 16 मार्च को ये हो रहा था। अब जो है ये चुनाव, चूँकि होने वाला इलेक्शन होने वाला है, जनरल इलेक्शन इंडिया में हो रहा है, तो उसको देखते हुए ये एग्ज़ाम जो है अब जून में, क्योंकि जून में जो इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये कंडक्ट होने की संभावना है। प्रोबेबली सेकेंड वीक जो है, दूसरा जो सप्ताह है, 7 से 14 जून जो है, उसके आसपास एग्ज़ाम होने की संभावना दिख रही है। तो ये जो एग्ज़ाम है, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम बीपीएससी द्वारा, ये तीसरी बार कंडक्ट करवाया जा रहा है। थर्ड फेज़ है ये। इससे पहले फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ कंडक्ट हो चुका है। फर्स्ट फेज़ अगस्त 2023 में और सेकंड फेज़ जो है वो दिसंबर 2023 में। फर्स्ट फेज़ के जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है सेकंड फेज़ की चल रही है, जिसमें हम सेकंड फेज़ के जो क्वेश्चंस थे उसको हम सब्जेक्ट वाइज लेकर आ रहे हैं। आप और भी सब्जेक्ट्स के जो है वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बिहार स्पेशल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिहार हिस्ट्री के क्वेश्चन हो या बिहार जियोग्राफी के क्वेश्चंस हो, बिहार से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो रहेगा ये थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि ये वीडियो 2 पार्ट में भी आए, तो ध्यान से आप देखिएगा। अगर आप टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम थर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास और भी अब समय मिल गया है, क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून, तो 2 महीना लगभग। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज, उसको आप अच्छे से देखें। इसके अलावा आप बिहार की और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप अगर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो सितंबर में होने वाला है, प्रोबेबली 30 सितंबर को, अगर उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है वो बिहार ज्योग्राफी का सवाल हमको देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको कई सवाल जो है वो रिपीट मिलेंगे, यानी जो सवाल फर्स्ट फेज में या पूछे जा चुके हैं, या जो भी बीपीएससी के पहले के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, वैसे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो सेक्शन है बिहार स्पेशल का, इसमें तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बिहार से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनाना हो तो कितना ज़्यादा क्वेश्चंस का रेंज हो सकता है, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में संभावना हमेशा रहती है कि कुछ ना कुछ सवाल जो है वो रिपीट हों। हर बार रिपीट होता है, हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है। और आपको थर्ड फेज जो आपको देखने को मिलेगा उसमें भी आपको बहुत से सवाल बिहार के पहले जो पूछे जा चुके हैं वैसे वही सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए वीडियो को। आप अगर कुछ आपको नोट करने लायक लगता है तो नोट भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए, जो पहला सवाल है वो है, द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज, यानी समुद्र तल से, मीन सी लेवल से एवरेज हाइट कोसी प्लेन की क्या है। कोसी प्लेन, ऑप्शन ए है 300 मीटर, ऑप्शन बी है 100 मीटर, ऑप्शन सी है 30 मीटर 30 मीटर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। ये डी और ई ऑप्शन जो है हर सवाल में एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो अगर कहीं ऐसा लगेगा कि हम रिपीट ना करें तो रिपीट नहीं भी करेंगे। ठीक है, जहाँ ज़रूरी लगेगा वहाँ कर लेंगे। तो इस सवाल का क्या आंसर है? आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वो बीपीएससी ने जो फाइनल आंसर की टीआरई 2 का जो दिया है, जो सेकेंड फेज का जो फाइनल आंसर की, प्रोविजनल आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फाइनल जो आंसर की रिजल्ट के साथ जो बीपीएससी ने जारी किया है उसी से मैं आपको आंसर बताऊँगा। ठीक है, तो आप आंसर को लेकर भी निश्चिंत रह सकते हैं कि कहीं कोई गलती नहीं मिलेगी आपको। तो ये जो सवाल है, कोसी प्लेन की एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई क्या है कोसी प्लेन की, तो वो क्या है? इसका आंसर होगा आपको 30 मीटर, 30 मीटर है। ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन ए 300 मीटर, ऑप्शन बी 150, कितना ज़्यादा है ये। इतनी ऊंचाई प्लेन की आमतौर पर नहीं होती है। तो ऐसे भी हम इसको हटा सकते हैं कि 300 मीटर 150 मीटर तो हो ही नहीं सकता, इतना ऊंचा तो हो नहीं सकता। और सीधे देखिए ऑप्शन सी 30 मीटर। अब क्वेश्चन देखिए, 30 मीटर तो क्वेश्चन बनाने वाले को पता होगा आंसर। ठीक है, उसने ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, 150 और 300, 30 का 300 कर दिया।
ठीक है, देखिए ऑप्शन से भी हम ऐसे क्लू ले सकते थे कि ये जो दिया गया है तो 30 और 300, 300 बड़ी संख्या है, उतनी हाइट हो नहीं सकती है, तो 30 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर 30 मीटर कोसी प्लेन की एवरेज हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये जो आप 83, 84 ये देख रहे हैं ना, जो पहला क्वेश्चन हमने देखा 81 का, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया फ्रेंड्स कि ये जो अभी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं ये 14 दिसंबर 2023 को क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके पेपर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं। हम सारे क्लासेस के पेपर्स देखेंगे, क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए, 6 to 8 के टीचर्स के लिए, और इसी तरीके से 12th तक के जो टीचर्स हैं उनके लिए जितने भी पेपर्स हुए थे उन पेपर से, सारे पेपर से जो बिहार के सवाल हैं उनको हम निकाल के लाए हैं। और ये पहला जो शुरुआती हम सवाल अभी देख रहे हैं वो क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए पूछा गया था। 14 दिसंबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, कुल 8 सवाल आपको देखने को मिलेंगे बिहार से रिलेटेड, जिसमें पहला सवाल हमने देखा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है बरौनी ऑयल रिफाइनरी प्लांट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बरौनी ऑयल रिफाइनरी प्लांट जो है वो बिहार के कौन से ज़िले में है। अगर हमको बरौनी पता हो कौन से ज़िले में है तो बरौनी ऑयल रिफाइनरी प्लांट भी पता होगा कि कौन से ज़िले में है। और ऑप्शन है, ऑप्शन ए सहरसा, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी मधुबनी। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेगूसराय। ठीक है, बिहार के बेगूसराय में बरौनी ऑयल रिफाइनरी प्लांट है। अब इससे संबंधित कुछ और जो है फैक्ट्स हमें जानना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी पहले इससे रिलेटेड सवाल पूछ चुका है और ये हमको अब डिटेल में जानना चाहिए कि इसके बारे में और भी कोई सवाल बन जाए तो हम सॉल्व कर सकें। देखिए ये जो बरौनी ऑयल रिफाइनरी प्लांट है ना, ये इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो रूस के सहयोग से हुई थी। ठीक है, सोवियत यूनियन, उस वक्त रूस नहीं कहलाता था, सोवियत यूनियन कहलाता था। ठीक है, अभी का जो रसिया है, इसी के कोलैबोरेशन से, इसी के सहयोग से 1964 में इस प्लांट की, इस रिफाइनरी प्लांट की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि इसको ऑपरेट कौन करता है, इस प्लांट को ऑपरेट कौन करता है, भारत सरकार, बिहार सरकार या कोई कंपनी, तो कौन इसको ऑपरेट करता है, तो इसको ऑपरेट करता है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। हम जानते हैं इंडियन ऑयल, तो उसी का जो कंपनी जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसके द्वारा जो है इसको चलाया जाता है। ठीक है, यानी ये भारत सरकार का हो गया क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक के अंदर एक कंपनी है। ठीक, एक चीज़ और, अब ये ऑयल रिफाइनरी प्लांट है तो इसको ऑयल मिलता कहाँ से है, तेल मिलता कहाँ से, क्रूड ऑयल इसको कहाँ से मिलता है, तो क्रूड ऑयल इसको असम में डिगबोई रिफाइनरी है वहाँ से मिलता है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। डिगबोई रिफाइनरी कहाँ पर है, ये असम में। तो असम में जो डिगबोई रिफाइनरी है वहीं से इस क्रूड ऑयल मिलता है, किसको, बरौनी ऑयल रिफाइनरी प्लांट को, जो कि बिहार के बेगूसराय ज़िले में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सिल्क टेक्सटाइल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। बिहार के किस ज़िले में सिल्क टेक्सटाइल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, सिल्क। अब हम ये जानते हैं बिहार के बारे में पढ़ते वक्त कि भागलपुर जो है उसको बिहार का सिल्क सिटी भी एक तरह से कहते हैं। तो बिहार में जो सिल्क टेक्सटाइल है, जो सिल्क के कपड़े हैं, उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भागलपुर में होता है। ठीक है, भागलपुर एक गंगा के तट पे बसा हुआ शहर है। ठीक, पुराने ज़माने में इसको अंग प्रदेश कहते थे, अंग। अगर आपने महाभारत पढ़ा हो या देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि अंग जो है वो प्रदेश दिया जाता है किनको, कर्ण को, है ना, दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन और कर्ण परम मित्र होते हैं, तभी तो कर्ण दुर्योधन की तरफ से महाभारत लड़ रहा होता है ना, महाभारत का युद्ध। तो अंग जो है, जो पुराना भागलपुर है, पुराना अंग यानी अभी का भागलपुर जो है, जो कि गंगा के तट पर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिल्क टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता है, सिल्क के कपड़े बनते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 90 है। अभी हम वही क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए जो पेपर हुआ था उसी के सवाल देख रहे हैं। ठीक है, ये सवाल जो है ये क्या है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार
मेज क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। मक्का की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होती है? मक्के की मैक्सिमम खेती, जो सबसे ज़्यादा खेती है वो होती है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए है सारण, ऑप्शन बी है सीवान, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर। तो मक्के की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? मुजफ्फरपुर में, वहीं जहाँ पर लीची की खेती होती है। ठीक है, मुजफ्फरपुर की लीची बहुत प्रसिद्ध है ना, तो मुजफ्फरपुर में ही मक्का भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, मक्का भी सबसे ज़्यादा, मेज भी सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में ही होता है, और लीची के लिए तो फेमस है ही मुजफ्फरपुर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सवाल तो बीपीएससी न जाने कितनी बार पूछ चुका है, हर दूसरे एग्जाम में पूछ ही लेता है। वेयर वाज कुंवर सिंह? कुंवर सिंह से संबंधित एक सवाल जो है मोस्टली एग्जाम्स में, बीपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे ही जाते हैं। वेयर वॉज कुंवर सिंह ए लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिलेटेड टू? कभी पूछेगा कि कुंवर सिंह जो है उनका उनके बारे में कि वो कौन से रिवोल्ट से संबंधित थे, या किस रिवोल्ट, या 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें बिहार से कौन लीडर थे, तो या फिर कुंवर सिंह असल में कौन से जगह से संबंधित थे, जगह के ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। यहाँ पे वही पूछा गया है कि वेयर वाज कुंवर सिंह रिलेटेड टू, कौन से जगह से कुंवर सिंह का संबंध था, जो कि लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 थे। 1857 की क्रांति के नेता जो लोग थे उनमें से कुंवर सिंह भी एक थे, तो उनका संबंध कौन सी जगह से है इसमें? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी जगदीशपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका जगदीशपुर, सी जगदीशपुर। जगदीशपुर अगर हम वर्तमान में देखें तो ये भोजपुर जिले में है। ठीक है, भोजपुर जिला, जिसको हम आरा जिला बोलते हैं ना, तो आरा, असल में आरा जिला जो है वो भोजपुर है, आरा उसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, मुख्यालय, जिला मुख्यालय जो है वो आरा में है। ठीक है, तो भोजपुर जिले में जगदीशपुर जो जगह है वहाँ से संबंध है कुंवर सिंह का। कुंवर सिंह वहाँ के जमींदार थे, बड़े जमींदार थे। ठीक है, और उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में, 1857 की क्रांति में अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, इनके बारे में जितने फैक्ट्स आपको मिल सकें सब पढ़िए, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो वहाँ पे कुंवर सिंह के बारे में जब भी कुछ मिले तो ध्यान से पढ़िएगा उसको। कई सवाल इनसे संबंधित पूछे जा चुके हैं अब तक। अगला सवाल देखिए, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन भी हिस्ट्री का था। ठीक है, 8 सवाल में से 4 ज्योग्राफी के हैं और 4 हिस्ट्री के हैं इस वाले पेपर में। हर पेपर में ये कॉम्बिनेशन ऐसा ही नहीं रहता है, कभी ज़्यादा ज्योग्राफी के, कभी हिस्ट्री के ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं बिहार से संबंधित सवाल। अब ये देखिए, ये सवाल है, हु वाज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, ये सवाल रिपीटेड है, पहले भी पूछा जा चुका है बीपीएससी द्वारा सेम। अब सोचिए कि अगर आपने पहले पिछले जो क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा पूछे गए एग्जाम्स के हैं उनको अगर आपने सॉल्व किया होता, उनसे नोट्स बनाए होते और उसको ध्यान से स्टडी किया होता, तो ये वाला सवाल ज़रूर सॉल्व कर लेते अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो और अगर ये आप सवाल देख रहे हो तो, क्योंकि ये सवाल रिपीटेड है, हूबहू रिपीटेड है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने ये बुक लिखी थी। कौन सी किताब है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। आप नोट कर सकते हैं इस बुक को, जो कि किन्होंने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला सवाल देखिए, व्हेन वॉज द पटना विमेंस कॉलेज फाउंडेड? पटना विमेंस कॉलेज, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1941। 38, 40, 41। बीपीएससी सवाल में जब ऑप्शंस में साल देते हैं ना, ईयर्स देती है, तो कई बार ऐसे ही क्लोज ईयर्स दे दिए जाते हैं, 38, 39, 40, 41। अब आप कंफ्यूज होते रहिए, ऐसा नहीं दिया जाएगा कि 1940, 1840। ऐसा सवाल इस तरीके से नहीं बनाती है बीपीएससी। इतना क्लोज रहता है कि अगर आपको याद हो तो आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं याद हो तो फिर आप वहाँ पे फिर तुक्का लगाइए या फिर छोड़ दिए सवाल, ऐसा ही माहौल होता है। तो यहाँ जो पूछा गया है कि पटना विमेंस कॉलेज कब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर, अब ये पटना विमेंस कॉलेज पर बीपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है। ठीक है, 67th जो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स हुआ था, या 68th में इसको पूछा गया था, 68th, 67th, इसमें से ही किसी में पूछा गया था। ठीक है,
तो अगर आप वहाँ पर सवाल कुछ और था, यहाँ पे उसकी स्थापना का वर्ष पूछा गया है। तो देखिए इसका क्या होगा आंसर। तो आंसर है 1940, 1940 में जो है पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना हुई थी। अब इसकी स्थापना जो है ना, वो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, एक कैथोलिक रिलीजियस ये संस्थान है जिसका नाम है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, इसके द्वारा स्थापना की गई थी, जो कि एक इंडिजिनस एजुकेशनल बॉडी है। ठीक है, क्या नाम मैंने बताया आपको, आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये सवाल पूछा गया था, सवाल में यही पूछा गया था, जिसका आंसर था सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। इसने यही जो संस्था है इसने ही स्थापित किया था। अब ये कैसी संस्था है, तो कैथोलिक रिलीजियस एक क्रिश्चियन संस्था है और इसी ने इस कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, 1940 में। और जो ये कॉलेज है इसके संस्थापक की बात करें, फाउंडर की बात करें, तो बिशॉप B.J. सुलिवन, B.J. सुलिवन, इन्होंने स्थापना की थी, फाउंडर है ये। ठीक है, B.J. सुलिवन, इन्होंने स्थापना की थी पटना विमेंस कॉलेज की। और ये जो संस्था है सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल, इसके द्वारा किया गया था स्थापना और यही इसको रन करती है। ठीक है, सवाल पूछा गया था कब हुई थी स्थापना, तो 1940 में। 1940 से संबंधित एक फैक्ट ये भी है कि 1940 में ही इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ था। इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे, है ना। खैर ये सवाल यहाँ पे नहीं है, पर मैंने आपको ऐसे याद रखने के लिए ऐसा कह दिया कि 1940 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह हम पढ़ते हैं, तो उससे हम याद रख सकते हैं कि उसी वर्ष पटना विमेंस कॉलेज की भी स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखिए, ड्यूरिंग विच मूवमेंट बिहार विद्यापीठ वाज एस्टैब्लिश्ड। बिहार विद्यापीठ, इसकी स्थापना जो है कौन से मूवमेंट के टाइम पर हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट। पहला स्वदेशी मूवमेंट, दूसरा नॉन कॉपरेशन असहयोग और तीसरा सविनय अवज्ञा सिविल डिजोबीडियंस। तो क्या होगा, आंसर होगा बी नॉन कॉपरेशन। ठीक है, नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन, असहयोग। ये कब हुआ था, 1920 से 1922। 1922 में चौरी चौरा सत्य की जो घटना हुई थी वहाँ पे इसका अंत हुआ था, इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का। अब देखिए यहाँ जो है ये बिहार विद्यापीठ असहयोग आंदोलन जब हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे ये पढ़ते हैं कि गांधी जी की अपील थी कि जो विदेशी संस्थाएं हैं उसको असहयोग किया जाए, जो स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं विदेशी उनको छोड़ा जाए, या जो वकालत कर रहे हैं जो पेशे में हैं उनके उसको भी छोड़ा जाए। तो बहुत सारे लोगों ने अपना जो एडवोकेट या जो वकालत का पेशा है उसको छोड़ा था। बहुत सारे लोग जो कॉलेज जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसको छोड़ा था, उसमें पढ़ना छोड़ दिया था। तो अगर उनको छोड़ दिया जाए तो फिर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कहाँ। विद्यापीठ जो है वो इसलिए स्थापित किया गया कि जो देश में हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ें वहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से बिहार विद्यापीठ है, या फिर आप देख लें गुजरात में वहाँ पे विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। फिर काशी विद्यापीठ जो बनारस में है वहाँ स्थापित हुआ था। तो ये गांधी जी के द्वारा स्थापित हो रहे थे। गांधी जी ने ही इनॉग्रेट भी किया था। इसकी जो शुरुआत है वो गांधी जी ने किया था। कब, तो 6 फरवरी 1921। 6 फरवरी 1921 इस तारीख को गांधी जी ने इनॉग्रेट किया। ठीक है, इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी। और अगर हम और फैक्ट्स जानना चाहें इनके बारे में तो ये भी है कि जो बिहार विद्यापीठ है इसके पहले चांसलर मजहरुल हक थे। फर्स्ट चांसलर कौन थे, मजहरुल हक। और
फर्स्ट वीसी वाइस चांसलर कौन थे? ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, बीके प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के संबंधी थे ये। तो पहले चांसलर, पहले कुलपति जो हैं मजरुल हक हैं, और पहले वाइस चांसलर उपकुलपति जो हैं वो है बीके प्रसाद, ठीक। बिहार विद्यापीठ कब स्थापना हुई थी? 1921, 1921 में, नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक। तो ये क्लास 1 to 5 के जो टीचर्स के लिए कंडक्ट हुआ था उसके सारे सवाल हम देख चुके हैं बिहार रिलेटेड। अब हम देखेंगे क्लास 6 to 8 के टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे, ठीक है। अब क्लास 6 to 8 के लिए जो पेपर्स हुए थे ना फ्रेंड्स, वो 9 दिसंबर को, 10 दिसंबर को और 18 दिसंबर को, 3 दिन जो है 6 से 18 जो 6 to 8 है उसके टीचर्स के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग पेपर्स जो है वो कंडक्ट हुए थे। तो 9 तारीख, 10 तारीख और 18 तारीख दिसंबर 2023 ये जितने भी पेपर्स कंडक्ट हुए हैं इन सब के सवाल हम देखने वाले हैं। फिलहाल अभी जो हम देखने वाले हैं सवाल वो हम देखेंगे जो 9 दिसंबर को पेपर्स हुए थे क्लास 6 to 8 के टीचर्स के लिए, उसमें जो बिहार के सवाल थे, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे वाले देखेंगे। तो अभी जो सवाल है ये 6 to 8 के टीचर्स के लिए 9 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसके सवाल हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बिहार यूथ लीग कम इनटू एग्जिस्टेंस? बिहार यूथ लीग ये कब इसकी स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर है 1928, 1928 में, ठीक है। अगर हम जगह की बात करें कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी तो मोतीहारी में। मोतीहारी कहाँ पे है? ईस्ट चंपारण, जो पूर्वी चंपारण है वहाँ है मोतीहारी। तो वहाँ पे 1928 में बिहार यूथ लीग की स्थापना हुई थी। आप ये ज़रूर नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको सारे बुक्स में ये फैक्ट नहीं मिलेगा, बहुत रेयरली आपको मिलेगा ये फैक्ट, तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक नाम आप याद रखिएगा, प्रोफेसर ज्ञान साहा, प्रोफेसर ज्ञान साहा, इन्होंने इसकी स्थापना में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इनकी काफ़ी भूमिका थी बिहार यूथ लीग की स्थापना में, ठीक है। तो अभी साल पूछा है कि कौन से वर्ष एग्जिस्टेंस में आया था, स्थापना हुई थी। अगली बार हो सकता है कि किनके सहयोग से ये स्थापित हुआ था ऐसा पूछ लिया जाए, या कहाँ पे स्थापित हुआ था ये पूछ लिया जाए। तो मोतिहारी में स्थापना हुई थी और प्रोफेसर ज्ञान साहा का इसमें रोल था। अगला सवाल देखिए, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह ऑन 6 अप्रैल 1930 इन चंपारण? जो नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में, तो चंपारण में कौन जो है वो लीड कर रहे थे, इसको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे? अब देखिए डेट यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है 6 अप्रैल 1930, ठीक। तो 6 अप्रैल जो है उस दिन इसकी स्थापना, उस दिन ये जो मूवमेंट है सॉल्ट सत्याग्रह है वो शुरू हो गया था। इसमें जो चंपारण का जो एरिया था वहाँ से जो लीड कर रहे थे जो नेता थे वो कौन थे? तो वो थे बिपिन बिहारी वर्मा, ठीक है। नाम याद रखिएगा बिपिन बिहारी वर्मा। ये भी आपको सारी किताबों में नहीं मिलेगा, आप इसको भी ज़रूर नोट कर लें। सारे ही क्वेश्चंस में जो आपको मैं बता रहा हूँ और एडिशनल फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आप ज़रूर नोट कीजिए। और कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो कि आपको करने ही चाहिए, क्योंकि वो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। नए सवाल, नए जो फैक्ट्स हैं उनको तो हर हाल में आप नोट कर लीजिए, जैसे कि यही सवाल है। तो बिपिन बिहारी वर्मा जो है चंपारण में सॉल्ट सत्याग्रह को, नमक सत्याग्रह को लीड कर रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु लेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार? ये अगला सवाल है, देख लीजिए। कुंवर सिंह पर हमने पिछले पेपर में भी देखा था एक सवाल, इस वाले पेपर में भी एक सवाल है। 1857 रिवॉल्ट को बिहार में कौन लीड कर रहे थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी बाबू कुंवर सिंह। पिछले पेपर में पूछा गया था कि बाबू कुंवर सिंह कौन से स्थान से संबंधित थे, तो हमने देखा जगदीशपुर। अब यहाँ पूछा कि 1857 के रिवॉल्ट को किसने लीड किया था। मैंने आपको उस सवाल के एक्सप्लेनेशन के वक्त ही बतलाया था कि हर दूसरे एग्जाम, हर दूसरे पेपर जो बिहार में कंडक्ट होते हैं उसमें ये सवाल जरूर रहता है बाबू कुंवर सिंह से संबंधित, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल जो है 9 दिसंबर वाले पेपर में जितने सवाल थे वो हमने देख लिया है। अब देखते हैं आगे हम
जो 10 दिसंबर को क्लास 6 to 8 के टीचर्स के लिए जो पेपर्स कंडक्ट हुए थे उसमें जो सवाल थे बिहार से संबंधित। ठीक है, देखिए ये देखिए सॉल्ट मूवमेंट्स। अभी हमने देखा था पिछले पेपर में क्या दिया हुआ था, सॉल्ट सत्याग्रह चंपारण 6 अप्रैल 1930। 1930 में तो वैसे ये पूरे भारत में ये सत्याग्रह चला था, पर बिहार में पूछा जाए तो बिहार में भी अप्रैल में ही शुरू हो गया था और 6 अप्रैल में को ही शुरू हो गया था। अब यहाँ देख लीजिए, पिछला वाला पेपर आपने पढ़ा और ये वाला पेपर सॉल्व हो रहा है, बस उसके बेसिस पर। कितना रिपीटिशन है क्वेश्चन का आप खुद ही देख सकते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, जो भी प्रश्न पहले पूछ चुका है बीपीएससी, उसको ज़रूर आप ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, और उसके इर्द गिर्द कुछ फैक्ट्स भी आप ज़रूर उसको नोट करके रखिए, ताकि और उसके आसपास के सवाल जो है वो मिस ना हो। ठीक है, व्हेन वॉज द सॉल्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार? बिहार में सॉल्ट मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो जब पूरे भारत में शुरू हुआ था यानी अप्रैल 1930, उसी समय बिहार में भी हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए अप्रैल 1930, और डेट हमको पता है 6 अप्रैल 1930। जब भारतवर्ष में ये मूवमेंट शुरू हुआ उसी समय बिहार में भी शुरू हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि पहली कौन सी घटना थी जहाँ से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई, तो क्या होगा उसका आंसर? दांडी यात्रा का नाम तो सुना ही है, हमने पढ़ा भी है। तो जब गांधी जी दांडी पहुंच गए और वहाँ पर उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाया और नमक बनाया, तो वही जो घटना थी उसी से हम इस मूवमेंट की, सॉल्ट मूवमेंट की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, दांडी में नमक बनाने से। किन्होंने बनाया था? महात्मा गांधी ने। अगला सवाल देखिए, मगध एंड अंग प्लेन्स आर पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए अपर गंगा वैली, ऑप्शन बी मिडिल गंगा वैली, ऑप्शन सी लोअर गंगा वैली। मगध एंड अंग प्लेन्स, मगध और अंग यानी मध्य बिहार और मध्य बिहार के निचला हिस्सा, गंगा का दक्षिणी हिस्सा बिहार के नीचे। अब ये कौन से प्लेन में आएगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा मिडिल गंगा वैली। ठीक है, मगध और अंग, अंग हम जानते हैं भागलपुर वाला हिस्सा, मुंगेर भागलपुर वाला हिस्सा, तो भागलपुर वाला हिस्सा, भागलपुर तो गंगा के तट पे ही है, तो मिडिल गंगा वैली होगा, मिडिल गंगा वैली। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लेडीज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार? सॉल्ट सत्याग्रह पे ये इस पेपर का दूसरा सवाल है, तो आपको ये सत्याग्रह बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, भारत के संदर्भ में भी और बिहार के संदर्भ में भी। यानी बिहार से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो बिहार के नेता हैं, बिहार की जगहें हैं जहाँ पे ये मूवमेंट चली, वो सब, और भारत वाला तो करना ही है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं, बिहार स्पेशल क्वेश्चन देख रहे हैं, तो बिहार के जो ज्योग्राफी या बिहार की हिस्ट्री से संबंधित सवाल है बस वही देख रहे हैं, है ना। हिस्ट्री से रिलेटेड अलग वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। देखिए, तो बिहार में कौन सी ऐसी महिला नेता थी जिन्होंने कि इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था? ऑप्शन ए श्रीमती मीरा देवी, ऑप्शन बी मिसेस हसन इमाम, ऑप्शन सी मिस गौरी दास, ऑप्शन डी मोर देन वन, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा डी। डी और ई ऑप्शन आमतौर पर कम देखने को मिल रहा है, अभी ही हम जो देख रहे हैं, तो अभी ये तीसरा पेपर है जो कि हम देख रहे हैं ना, और अब तक हमको ये पहला सवाल मिला है जिसमें ऑप्शन डी या ऑप्शन ई सही हो। तो ये हमको देखना है, ध्यान रखना है कि ऑप्शन डी और ऑप्शन ई जो है ऐसे बहुत कम सवाल होते हैं, आमतौर पर कम ही सवाल होते हैं। ठीक है, अब अगर डी दिया है मोर देन वन, तो हमको आंसर, एग्जैक्ट आंसर तो पता करना पड़ेगा कि आखिर जो ए और बी और सी है इसमें कौन कौन से सही है, क्या तीनों सही है? तो देखिए, जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? मिसेस हसन इमाम। ठीक, और ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है? मिस गौरी दास। ये दोनों सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है, हसन इमाम और गौरी दास, इन दोनों ने ही सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था बिहार में। अब चूंकि दो लोग हैं, दो ऑप्शन सही हैं, तो दो ऑप्शन सही होने की स्थिति में ऑप्शन डी मोर देन वन हो जाता है।
यहाँ पर, ठीक। अगर हम कुछ और नाम जानना चाहें जो नमक सत्याग्रह में बिहार से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो आप नोट कर सकते हैं भवानी मेहरोत्रा, ठीक है, मिसेस सी आर दास। चितरंजन दास को हम जानते हैं ना, तो मिसेस सी आर दास। जैसे यहाँ हसन इमाम को हम जानते हैं, यहाँ क्या है, मिसेस हसन इमाम, ठीक। तो पति और पत्नी दोनों ही ऐसे कई जोड़े थे जो कि इस मूवमेंट में, ये जो पूरा आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें शामिल थे। महात्मा गांधी और कस्तूरबा जी की बात तो हम जानते ही हैं कि उन दोनों की भूमिका कितनी इम्पोर्टेंट थी। तो इस तरीके से और भी कई लोग थे जिनकी जोड़ी यानी पति और पत्नी दोनों ने मिल करके एक दूसरे का सहयोग करके और एक दूसरे के साथ इस आंदोलन में, जो स्वतंत्रता संग्राम था, मतलब जो फ्रीडम मूवमेंट है इंडिया का, भारत को आज़ादी दिलाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ हम मिसेस हसन इमाम देख रहे हैं, ऐसे ही मिसेस सी आर दास भी, ठीक है। इसके अलावा माधुरी देवी, चंद्रावती देवी, राम किशोर देवी, विंध्यवासिनी देवी। मैंने ये सारे नाम आपको इसलिए बतलाए क्योंकि मुझे कुछ बुक्स में जो ये सारे नाम देखने को मिले। इम्तियाज़ अहमद जी की एक बुक है बिहार से संबंधित, बिहार एक परिचय, तो वो बुक को भी मैंने रेफ़र किया। इसके अलावा जो इंग्लिश या हिंदी मीडियम की जो बुक्स हैं उनको भी रेफ़र करके मैंने कुछ नाम निकाले हैं। क्योंकि अगर सवाल पूछा गया है और उसमें 3 लेडीज, 3 नेताओं के नाम दिए हुए हैं, तो और भी हो सकता है अगली परीक्षा में कोई और नाम आपको दे दिए जाए। तो इसलिए मैंने सारे नाम इकट्ठे करके आपको बतला दिया। आप ज़रूर नोट कर लीजिए, अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को पीछे करके आप नोट कर लीजिए जो नाम मैंने बतलाए आपको, ठीक है। अब देखिए, इसमें से जो गौरी दास है, इसके बारे में एक फैक्ट आपको बतलाना चाहूँगा क्योंकि वो मुझे बुक में मिला है, ठीक है। बुक में मिला है तो हो सकता है ये आगे पूछा जाए। तो मिस गौरी दास जो है, इनके बारे में एक फैक्ट है कि 1930 में 26 जनवरी को, ठीक है, पटना में इन्होंने फ्लैग होस्टिंग को, जो झंडोत्तोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किया था 1930 में 26 जनवरी को, ठीक है। हम जानते हैं 1930 में 26 जनवरी को पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। 1947 में हमको आज़ादी मिली, लेकिन उससे पहले भी स्वतंत्रता दिवस मनाने की जो है प्रथा थी, और ये शुरू हुआ था 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि उसके एक साल पहले 1929 में जब कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें यह तय हुआ था कि 1930 यानी अगले साल जनवरी में 26 तारीख को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, आज़ादी दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो ये उस दिन से शुरू हुआ था मनाना। बाद में जब हमको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, और फिर हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, तो हम जानते हैं कि इसी तारीख को यानी 26 जनवरी को ही हमारा हमारा जो संविधान है उसको लागू किया गया 1950 में, ठीक। तो 1930 26 जनवरी को जब झंडा फहराया गया था, तो मिस गौरी दास जो है, उन्होंने नेतृत्व किया था पटना में। अगला सवाल देखते हैं। Who established the branch of अनुशीलन समिति at पटना in 1913? 1913 में, देखिए पटना के बारे में पूछा गया है। 1913 में अनुशीलन समिति जो है उसका ब्रांच पटना में स्थापित हुआ था। तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति जो स्थापित हुआ, उसकी स्थापना की थी ए सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। ऑप्शन ए सचिंद्रनाथ सान्याल इसका सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, ये जो अनुशीलन समिति है ना, ये मूल रूप से 1902 में स्थापित हुआ था, ठीक है, और इसकी स्थापना सतीश चंद्र बोस तथा प्राणनाथ मित्रा ने किया था। प्राणनाथ मित्रा। तो मूल रूप से अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में सतीश चंद्र बोस, यहाँ SC बोस यानी सतीश चंद्र बोस है, न कि सुभाष चंद्र बोस, और प्राणनाथ मित्रा, इन दोनों ने मिलकर किया था। बाद में इसकी जो शाखा है, ब्रांच है, वो अलग अलग जगहों पर स्थापित हुई, जिसमें से सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में भी इसकी जो है शाखा स्थापित की थी।
ठीक है। अगला सवाल है, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया गया सेशन पे। ये जो कांग्रेस के सेशंस होते थे अलग अलग जगहों पर, तो बिहार में जो भी सेशन हुआ था कांग्रेस का, उस पर अक्सर जो है क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बीपीएससी में। तो आपको याद रखना है कि बिहार में दो सेशंस हुए हैं, 1912 और 1922। 12 + 10 22। 1922 में हुआ था ये बांकीपुर पटना में, ठीक है, और 1922 में गया में हुआ था। ठीक, तो ये जो सवाल पूछा गया है कि गया सेशन, कांग्रेस का जो गया सेशन है वो कौन से साल हुआ था, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन ए 1922। इसके साथ साथ हमको ये भी याद रखना चाहिए कि कांग्रेस का जो सेशन, ये दोनों सेशन है, इसमें अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो 1912 जो सेशन हुआ था 1912 में, उसके अध्यक्ष थे R.N. मुधोलकर। R.N. मुधोलकर, ठीक है, R.N. मुधोलकर, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। और 1922 में ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, इस वाले साल जो कांग्रेस का सेशन हुआ था गया में, उसमें अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी। ठीक है, 1912 बांकीपुर पटना में जो सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष R.N. मुधोलकर जी, और 10 साल बाद 1922 में फिर से जब बिहार में गया में ये सेशन हुआ कांग्रेस का, तो उस वक्त जो है अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ठीक है, तो ये आखिरी सवाल था जो 10 दिसंबर वाला पेपर है। अब हम देखने वाले हैं 18 दिसंबर को जो 6 to 8 क्लास की टीचर्स के लिए पेपर हुआ था उसके सवालों को। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। गंगा जो नदी है उसकी सबसे बड़ी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, दक्षिणी तट वाली जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है सबसे बड़ी। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी सोन, और ऑप्शन डी, और ये तो कॉमन है सब हर एक क्वेश्चन में। देखिए इसमें पूछा जा रहा है साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी, पर जो 3 नदियों के नाम हम देख रहे हैं यहाँ पर, कोसी गंडक सोन, इसमें से 2 तो नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर हम ऐसे देखें बिहार में बीच से, बिहार के बीच से ऐसे अगर हम देखें गंगा बह रही है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि गंडक यहाँ से आती है और कोसी ऐसे आती है। ठीक, जबकि सोन रिवर जो है वो साउथ से, दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है, सोन रिवर। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी होगा ऑप्शन सी सोन। ठीक है, ये मैप जो है ये तो मैंने नहीं बनाया, मैंने बस ऐसे आपको रेफरेंस के लिए कि जो नदियाँ कहाँ से आ रही हैं, तो नॉर्थ से गंडक और कोसी दोनों नॉर्थ से आ रही है, गंगा में मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी हुई। सोन जो है वो साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है, और सबसे बड़ी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी जो यहाँ पूछा गया है वो भी सोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following influential Wahhabis of Patna was arrested on the suspicion of conspiracy against the British? इनमें से कौन से वहाबी नेता जो पटना के थे उनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने के लिए। इस आधार पर, अंग्रेज़ों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने के आधार पर कौन से वहाबी नेता को पटना के कौन से वहाबी नेता को अरेस्ट किया गया था। ऑप्शन ए है मौलवी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी है मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन सी है एम वाइजुल हक, ऑप्शन डी मोर देन वन, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इसका आंसर बीपीएससी ने मोर देन वन दिया है, यानी एक से अधिक। अब देखते हैं एक से अधिक तो कौन कौन से नेता जो है इनमें से जो है वो अरेस्ट हुए थे। तो इसमें ऑप्शन जो बी है मौलवी अहमदुल्ला, इनके बारे में हमको मिलता है कि ये अरेस्ट हुए थे, ये वहाबी नेता थे और इनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है,
इसके अलावा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कौन सा करेक्ट है, ये मुझे किसी सोर्स में अब तक नहीं मिला है। अगर आपको कहीं मिले तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको किस सोर्स में ये मिला है, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी ने मोर देन वन को माना है सही, तो ज़रूर 2 या 3 सही होंगे इसमें से। एक तो सही है, हमको पता है, मौलवी अहमदुल्ला, इसके अलावा कौन सा ये पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो ऑप्शन ए है मौलवी मोहम्मद हुसैन, ये भी वहाबी नेता थे, ठीक है। जब सैयद अहमद जो कि रायबरेली के से थे ना, सैयद अहमद, ये जो वहाबी नेता थे रायबरेली से इनका संबंध है, इन्होंने नेतृत्व कर्ता जो है बनाया था मोहम्मद हुसैन को, मौलवी मोहम्मद हुसैन को, ठीक है। इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था। तो सैयद अहमद जो है, जिन्होंने मोहम्मद हुसैन को अपना नेतृत्व करता अपॉइंट किया था, रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया था, इससे हमको पता है कि मौलवी मोहम्मद हुसैन जो है ये भी वहाँ भी नेता थे। पर अरेस्ट ये हुए थे या नहीं हुए थे ये मैं श्योर नहीं हूँ। तो आपको किसी रेफरेंस, किसी सोर्स में मिले तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे अगला सवाल देखते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट पटना। 1857 की क्रांति पर देखिए, एक सवाल फिर आ गया कि पटना में 1857 के रिवोल्ट के लीडर कौन थे। हमको पता है बिहार में अलग अलग जगहों पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अलग अलग लीडर थे, जिसमें से वीर कुंवर सिंह का नाम हम अक्सर देखते हैं, पर वो कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, कहाँ से लीड कर रहे थे। तो हमको पता है जगदीशपुर, हमने एक सवाल में अभी देखा भी था, जगदीशपुर जो आरा में है ना, भोजपुर जिले में, वहाँ से संबंध था उनका। यहाँ पटना के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन ए मौलवी पीर अली खान, ऑप्शन बी मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन सी मौलवी फजले हक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलवी पीर अली खान, ठीक है, मौलवी पीर अली खान, ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। पटना में 3 जुलाई को ये जो क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी, 3 जुलाई 1857, ठीक है। पीर अली कौन थे, पीर अली एक बुक सेलर थे, बुक सेलर, ठीक। हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 10 मई को हुई थी मेरठ से, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था कि पटना में कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो मौलवी पीर अली खान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच प्लेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम। कांग्रेस का सेशन बिहार में पहली बार कहाँ हुआ था। हमने अभी एक सवाल में, एक पिछले पेपर वाले क्वेश्चन में, जो 10 दिसंबर वाला पेपर था, उसमें हमने देखा था कि गया सेशन के बारे में पूछा गया था, है ना। पर यहाँ पे ऑप्शन में भी गया सेशन, लेकिन गया सेशन जो हुआ था वो 1922 में हुआ था, और ये जो बांकीपुर के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे 1912 में हुआ था, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, बांकीपुर। बांकीपुर यानी बांकीपुर जो पटना में है, वहाँ पर पहला कांग्रेस का सेशन बिहार वाला जो है, बिहार में पहली बार कांग्रेस सेशन हुआ था बांकीपुर में 1912 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, अभी मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था गया और बांकीपुर दोनों सेशन के अध्यक्षों के नाम। तो अगर आपको याद हो तो अभी आप कमेंट कीजिए बांकीपुर सेशन के बारे में और गया सेशन के बारे में भी, कि कौन थे इन दोनों सेशंस के अध्यक्ष। देखते हैं आप इतनी जल्दी कहीं भूल तो नहीं गए। अगला सवाल देखते हैं। With the influence of which movement the people of Bihar forbade to give चौकीदारी टैक्स। कौन से ऐसे मूवमेंट के दौरान बिहार के लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए नन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, कब हो रहा था ये, 1930 में।
अभी हमने सॉल्ट सत्याग्रह देखा था एक क्वेश्चन में, तो यही जो नमक सत्याग्रह है या जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 में हो रहा था, तो बिहार में इसको किस तरीके से बनाया गया। तो बिहार में नमक तो बनता नहीं है क्योंकि बिहार में बिहार समुद्र तट पे तो है नहीं। तो यहाँ पर उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर, उसके विकल्प के तौर पर जो चीज़ें की गई उसमें से एक ये था कि चौकीदारी टैक्स जो लिया जाता था, जो गांव में किसानों से लिया जाता था, ये टैक्स सुरक्षा के लिए कि उनके फसल की सुरक्षा होगी, ठीक है। तो इस टैक्स को देने से मना कर दिया था बिहार में लोगों ने, किस मूवमेंट के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, ठीक है, 1930 में जब ये मूवमेंट चल रहा था। तो ये वाला सवाल 18 दिसंबर को जो क्लास 6 to 8 के टीचर्स के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसका आखिरी सवाल है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्लास 1 to 5 का जो पेपर हुआ था उसके सारे सवाल जो भी बिहार से संबंधित थे उसको देख लिया है। फिर क्लास 6 to 8 के जो 3 पेपर्स थे अलग अलग तारीखों पर, उन सबों में जितने भी बिहार स्पेशल क्वेश्चन थे, सारे पेपर्स के बिहार स्पेशल क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो है और ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है फिर क्लास 9 to 10 की टीचर्स के के लिए जो पेपर्स हुए थे या जो 11-12 के टीचर्स के लिए हुए थे, उन सारे पेपर्स के जो सवाल होंगे बिहार स्पेशल उसको हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे, ठीक है। इस पार्ट में फ़िलहाल इतने ही सवाल जो हैं हमने डील किया, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार के अलग अलग एग्ज़ाम्स के, अगर आप उसको देखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा एग्ज़ाम वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जो भी सवाल पूछे गए हैं बिहार के अलग अलग एग्ज़ाम्स में, या आप और भी अगर कंटेंट देखना चाहें किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित बिहार में जो भी हो रहे हैं, चाहे आप बिहार 4th फेज ऑफ टीआरई की तैयारी कर रहे हो, 3rd फेज की तैयारी कर रहे हो, या आप बिहार सिविल सर्विसेज जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो 17वीं परीक्षा सितंबर में होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके से कोई किसी भी परीक्षा के लिए प्रश्न जो पूछे हैं बीपीएससी ने वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में भी हमने देखा कि कितने सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं, पीछे जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनसे तो रिपीट हो ही रहे हैं, पर ये जो सीरीज जो चल रही थी टीआरई की जो अलग अलग क्लास के टीचर्स के लिए, उसमें भी जो पहले पेपर्स हो गए थे उनके सवाल अगले पेपर्स में दे दिए गए हैं, है ना। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि बहुत सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं बिहार में, और इसलिए रिपीट होते हैं क्योंकि बिहार स्पेशल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, है ना। एक राज्य से संबंधित सवाल बनाने हो और वो भी अच्छे सवाल बनाने हो तो कितना ही सवाल बनेगा, तो इसलिए सवाल बहुत रिपीट होता रहता है। तो आप जो है हमारे चैनल पे वीडियो जो देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, और जो एग्ज़ाम वाइज है क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन उसके मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।